बर्बाद हो रहे हैं। और उसी ज्ञान का ही वचन क्या है, उसका परिचय दे रहा। वचन ही वो ज्ञान देगा जिसके जरिए हम नष्ट होने से बच जाए, नष्ट होने से बच जाएंगे। वचन कह रहा मेरे ज्ञान बिना लोग क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। नष्ट होने का उदाहरण क्या है, नष्ट होने का उदाहरण क्या है, नष्ट 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 मतलब बर्बाद, मतलब उदाहरण दीजिए। लोगों का जीवन नष्ट होना का उदाहरण क्या है, प्रभु से दूर होना। फिर और डायरेक्ट कीजिए, दूर होने से क्या नष्ट हो रहा, क्या बर्बादी पैदा हो रहा। बहुत अच्छी बात, बोलिए बोलिए, नष्ट होने का उदाहरण बोलिए। हम लोग वचन तो पढ़ लेते हैं, ज्ञान नहीं होने से नष्ट होगा। नष्ट होगा मतलब क्या होगा, नष्ट होगा मतलब जीवन क्या होगा। बाबा बोल रहे हैं कुछ, बाबा बोलिए। हाँ, उसका डायरेक्ट डायरेक्ट बात बोलिए ना, क्या होगा। हाँ, एक होगा, आप ईश्वर का ज्ञान ना होने के कारण संसार को नकल करोगे। अरे वो पी रहा, बहादुरी दिखा रहा, तो मैं भी पी के बहादुरी दिखाऊंगा, है ना। और उस बहादुरी दिखाने के नाम पे क्या हो रहा, क्या हो रहा बाबा, कई लोगों का परिवार में लड़ाई झगड़ा चालू, अशांति चालू, और ज्यादा पीते पीते अपना किडनी खराब, लिवर खराब। उसके बाद डॉक्टर में आना जाना, और क्या निकल रहा जेब से, पैसा भी। ये एक जबरदस्त उदाहरण है जिंदगी बर्बादी का। ज्ञान ना होने के कारण, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण डायरेक्ट उदाहरण क्या है, वो इंसान को जीना कैसा है नहीं करके वो मरण और मृत्यु की ओर जा रहा, और उसको पता ही नहीं है कि मैं ही अपना पैर में क्या कर रहा हूं, कुल्हाड़ी मर रहा हूं। समझ आ रहा, कम उम्र है, और कम उम्र में क्या हो रहा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशे की ओर जा रहा। और नशा मतलब सिर्फ हाड़िया दारू ही नहीं, कई बार मोबाइल भी नशे के रूप में इसमें चिपके हुआ। पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं, बच्चन के लिए टाइम नहीं, लेकिन मोबाइल में मनोरंजन का टाइम जबरदस्त है ना। ये ज्ञान नहीं कि मोबाइल को हम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें क्या बर्बादी और क्या अच्छा चीज है उसके बारे ज्ञान नहीं। कम उम्र में घंटों बात कर सकते हैं अपने, किसके साथ, किसके साथ, दोस्त लोगों के साथ। माँ जानती है, मैं सोच रहा हूँ इधर नहीं होता होगा, हमारे शहर में ही खाली होता होगा। इसके साथ घंटों टाइम बिताएगा, एग्जाम का फिक्र नहीं, या एग्जाम के पहले डरेगा तो पढ़ेगा कुछ दिन, लेकिन पहले से नहीं, इसके साथ पहले से दोस्ती यारी है ना। और उसको पता नहीं है मैं अपना बहुमूल्य समय को क्या कर रहा हूं, बर्बाद कर रहा हूं। और समय के साथ साथ बर्बादी, अपना बर्बादी ला रहा। आप लोगों के इधर होता है कि मुझे पता नहीं, इसके चलते कम उम्र में ही एक दूसरे का पसंद करके घर से भाग जा रहा। पता नहीं आप लोगों के इधर हो रहा, लेकिन जबरदस्त ये एक कहानी घट रहा है ना। ऐसे कई सारे उदाहरण है, हम लोग पूरा नहीं बोलेंगे। ये जस्ट आप लोगों को शुरुआत करने के लिए कह रहे थे कि वचन तो कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं। और उनका ज्ञान में क्या है, उनका ज्ञान में, परमेश्वर का ज्ञान में प्रेम का ज्ञान, क्षमा का ज्ञान, उसके बाद प्रेम का ज्ञान, क्षमा का ज्ञान, दया का ज्ञान, है ना। ये मां बोले चंगाई कैसे रहना है, चंगाई का ज्ञान, ये सब उसमें है। और उसी ज्ञान के लिए हमारा समय नहीं। इसीलिए प्रभु हमें अभी ले जा रहा कि हमको अगर बचना है, बर्बाद नहीं होना है, क्या चाहिए, वचन के मुताबिक क्या चाहिए, माइक में बोलिए जोर से, क्या चाहिए, ज्ञान, क्या चाहिए बर्बादी से बचने के लिए, वचन ज्ञान का ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान कहाँ पर है, बाइबल में। आ रहा घूम फिर के हमारा बाइबल का 10 दिन का अध्ययन सचमुच जबरदस्त होने जा रहा।
कितने लोग भरोसा कर रहे हैं? हाँ, मैं अपना जीवन को 10 दिन में कहां से कहां मैं पहुंचाने जा रही हूँ, जा रहा हूँ। ताली बजाए परमेश्वर के लिए, इस मौका के लिए, है ना। आप सभी को मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये ईश्वर का अगुवाई से जो प्रोग्राम रखा गया है ना, सच बात बता रहा हूँ, आप और हमारा जिंदगी जैसे पहले था ऐसा नहीं रहने वाला, अगर सचमुच हम ध्यान से वचन को सुन रहे हैं, जैसे सिस्टर ने हमें सुबह का सत्र में सिखाई है। ठीक है, ये वचन को और एक बार पढ़ेंगे सुंदर से, और एक बार पढ़िए, देखिए हमको अगर ज्ञान ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, अगर ढूंढते हैं तो होता क्या है, एक सामारी जैसा बनाया गया है इसमें, है ना। देखिए, पढ़िए सिस्टर फिर से। पुत्र, पुत्र, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है, नीचे लास्ट में एक फायदा क्या है लिखा, लेकिन कब होगा वो, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे। टेंग टेंग, और उनका शब्द कहाँ है, बाइबल में साफ साफ लिखा है, कोई लुका छुपी नहीं है प्रभु का शिक्षा। पढ़िए आगे, मजा आ रहा मेरी मेरे को तो आज्ञाओं का मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, कान लगाकर सुनोगे, और सत्य में और सत्य में मन लगाओगे। मन लगाओगे, यदि यदि तुम विवेक की शरण लोगे विवेक की शरण लोगे, और सद्बुद्धि के लिए और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह हाँ रुकिए बहन, ढूंढते उसे रहोगे। चांदी की तरह उदाहरण दे रहा, संसार में चांदी कितना कीमती है, और लोग इतना कीमती चीज है बोल के उसकी कीमत बहुत देते हैं, और उसके लिए उसको ढूंढते हैं, काश मेरा भी फलना चीज चांदी का होता, है ना, काश मेरा भी चांदी का होता, इतना कीमती, और उस कीमत के बारे में यहाँ लिखा है। आगे पढ़िए, चांदी की तरह ढूंढते ढूंढते रहोगे, रहोगे, ते रहोगे, और खजाना और खजाना खोजने वाले की तरह खोजने वालों की तरह उसके लिए खुदाई करोगे। खुदाई करोगे। तो हाँ हाँ, तुम सुनिए सुनिए सुनिए, अगर कोई बोलता है इस जगह पर करोड़ों का खजाना है ना, बड़ी छुप छुप के बताया गया है, ये सबको मत बताना रे, यहाँ पे ना ये है, लेकिन मैं अकेला नहीं खोद पाऊंगा, इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हम लोग ना रात को आके फलना जगह खोदेंगे। कोई अगर ऐसा कहता है आपको, और आपको सचमुच उनके बात में भरोसा है, अरे यहाँ पे खजाना होगा जरूर, तो आप क्या करेंगे, वो आने का पहले खुद आप खोदने के लिए, ये बात की जबरदस्त, कितना एकदम सच्चाई के साथ खुद को पेश की है, कि हम तो एकदम जल्दी जाके खोदना शुरू करेंगे। ओ माँ, अभी खजाने के बारे ही तो बात कर रहे हैं, कौन सी खजाना, तो क्या खोदना शुरू करने के लिए ऐसा तड़प हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं, लेकिन एक माने अच्छा, आप लोग उधर पीछे जो है कंफ्यूज मत होइए, बात क्या चल रहा, इस दुनिया का खजाना पता चला फलना जगह पर है, माँ बोली हम तो 2 जन के बीच में बात हुआ और किसी को मत बताना, और वो माँ क्या बोली, जैसे सुनूंगी मैं तो दौड़ के खोदने लागूंगी। ये दुनिया का खजाना के लिए देखिए इतना क्या है, दौड़, इतना छटपटाहट, इतना लालच, इतना, उसके लिए हम समय नहीं गंवाना चाहते हैं। वचन कहता है, क्या इस दुनिया का धन संपत्ति से भी वो वाला खजाना बढ़ता है या नहीं, और वो खजाना कहाँ है, वचन में। क्या वो खोदने के लिए जो दौड़ना चाहते हैं, क्या बाइबल वचन पढ़ने के लिए दौड़ना चाहते हैं, पीछे समझ आ रहा, कुछ काम की बात कर रहे हैं हम लोग, आप मुंह में हाथ लगा के क्या सोच रहे हैं दीदी,
धन की बात हो रहा, और सचमुच बता रहा हूँ प्यारे माता पिता भाई बहन, हम लोग जितने देख रहे हैं यहाँ, सिस्टर अनिशा का जिंदगी वचन ने बदला। जैसे मौका आएगा बताएंगे। हमारे आत्मिक पिता पापा जॉनसन का जिंदगी वचन ने बदला। मैं नौकरी करता था, जब नौकरी नहीं होता तो दूसरे का मैं भी तुलना वाला बात मैं खुद करता था, अरे वो फलना में नौकरी करा, मैं तो कुछ नहीं करता। लेकिन उसको वचन ने वो जलन को खत्म कर दिया। मैं कीमती हूँ, नौकरी कीमती नहीं। पिता आपके साथ रिश्ता सर्वोपरि है। और भी कई लोग, आप लोगों का बीच में से भी कई गवाही होंगे, है ना, कि वचन ने आपका जीवन उलट फेर करके रख दिया है। घिसा पिटा जिंदगी जी रहे थे, अभी हिम्मत के साथ लड़ाकू वाला जिंदगी आएगा, लेकिन आप सामना करेंगे, डरपोक जैसा भागेंगे नहीं। वचन आपको तैयार करता है लड़ने के लिए। वचन आपको तैयार करता है लड़ने के लिए। लड़ाई मतलब तीर धनुष और बंदूक से लड़ाई नहीं, वचन से आपका प्रेम को हथियार बना के लड़ना। ठीक है। तो क्या सीख रहे थे, क्या सुन रहे थे, कि जैसे हम लोग इस धरती का धन संपत्ति के लिए छटपटाहट दिखाते हैं ढूंढने का, इसमें कह रहा जो वचन में ज्ञान है उसको हमें उससे कई गुना ज्यादा क्या दिखाते हुए ढूंढना है, क्या दिखाते हुए, कई गुना ज्यादा महत्व देते हुए, प्राथमिकता देते हुए हमें क्या करना है, ढूंढना है। और यही पे आ रहा हमारा चुनौती। जब बाइबल के बात आएंगे, रिट्रीट के बात आएंगे, और अगर एक बात आया सरकारी योजना का फॉर्म फिलअप होगा, है ना, यहाँ रिट्रीट भी है, और तीसरी बात डाल दीजिए वहां पे खजाना भी है, आदमी किधर दौड़ जाएगा जी, खजाने की ओर। कुछ लोग वो वाला स्कीम है ना, फायदा मिलने वाला की ओर, और वचन की ओर। प्रभु आप और हमसे बात कर रहा आज, मेरा बेटा मेरा बेटी, अगर आपके मन में इस संसार को ज्यादा अगर महत्व दिए हो, तो अभी भी आपके लिए सुनहरा मौका है। क्या सर्वोपरि है और नहीं है, प्रभु हमें शिक्षा दे रहा है ना। आप लोग मैं कई जगह में बात सुना, मैं बेंगलोर में था 1-1.5 साल मैं वहाँ था। वहाँ पे एक निमहांस करके एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है ना, बड़ा हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में कई इलाज होता है, उसमें से एक इलाज के लिए बड़े बड़े घराना वाले पैसा वाले जाते हैं, और वो है डिप्रेशन, मानसिक तनाव। अच्छा पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नौकरी चाकरी, अच्छा पैसा, लेकिन कैसे जीना है एक दूसरे के साथ। ऊपर ऑफिसर अगर काम लेते हैं, प्रेशर आता है, और अगर प्रेशर नहीं झेल पाते हैं तो उनका एकदम तनाव वाला बीमारी शुरू हो रहा, और उसके चलते इलाज, आप एक तरफ से पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ से इलाज के लिए पैसा निकलते जा रहा, क्योंकि इस दुनिया वाला शिक्षा तो आप लिए, लेकिन आपके सामने जो चुनौती आते जाएगा उससे कैसे आपको सामना करना है उसका ज्ञान नहीं है। और उसका ज्ञान कहाँ है, हमारे बाइबल। आपके सामने शैतान हमेशा कुछ ना कुछ चुनौती लाएगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं है उसके साथ कैसे सामना करना है, आप डरपोक भागे भागे जिंदगी जिएंगे, और जितना भागे भागे आप डरेंगे उतना ही वो डरवाते आपको जाएगा। कहीं मेंटल तनाव देगा, कभी लड़ाई झगड़ा सृष्टि करेगा, और अशांति ही अशांति आपके मन में, है ना। इसीलिए प्रभु कह रहा, अगर हमारा जीवन को नष्ट नहीं देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए ज्ञान। कौन वाला ज्ञान, वचन का ज्ञान। ठीक है, संसार में जीने के लिए कई प्रकार का टेक्नोलॉजिकल ज्ञान तो हम लोग पा चुके हैं, कई लोग उसमें कई घंटा बिता रहे हैं उस ज्ञान के लिए, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, लेकिन उससे भी असली और सर्वोपरि ज्ञान, और उसके लिए हम लोग
अभी भी ये भूखा प्यासा नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, हमें भूखा प्यासा बनाया बोल के हम लोग आए हैं और 10 दिन एक साथ रहेंगे। ओके, आगे क्या कह रहा सिस्टर? तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। विवेक की शिक्षा देता है। असली ज्ञान का सोता कौन है? कौन है? ईश्वर। और वो सोता कहाँ मिलेगा हमें? वचन में। और वचन में ही कौन मिलेगा? ईश्वर। ये आप लोग रट लिए होंगे, पहला यूहन्ना पहला में ही लिखा है ना वचन। तो आज हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप और हम वास्तव में अगर सचमुच एक जीता हुआ जिंदगी जीना चाहते हैं तो ज्ञान में हमें, ज्ञान की ओर हमें बढ़ना है। उसका कोई आए बाएं और कुछ नहीं रखा है। कितने लोग लग रहा, हाँ एक भूख बढ़ रहा आपके अंदर ज्ञान के लिए, हैं पाने के लिए। क्या बात है। कुछ लोगों का आधा आधा बढ़ रहा। इधर भूख आपका नहीं बढ़ रहा वचन समझने के लिए, है ना? ठीक है। अरे कुछ कुछ तो दो दो हाथ बढ़ रहा। क्या बात है ना? वेरी नाइस। ठीक है। ये ज्ञान देखिए, प्रभु बोल रहा, मेरा बेटा मेरा बेटी, ये ज्ञान समझने के सामर्थ और ज्ञान का बीज ऑलरेडी हमारे अंदर डाला है ना? एकदम इसको लपकते जाइए। ये वचन अगुवाई कर रहा। दूसरा पत्रास 1 अध्याय खोलिए तो, दूसरा पत्रास अध्याय 1। आज वचन के ज्ञान से ही शुरू हुआ। अध्याय 1 का 2 पढ़िए तो, 1 का 2 3 है ना? दूसरा पत्रास 1 देखिए वहाँ 367 पेज नंबर। हाँ पेज नंबर बता दीजिए। सॉरी 366 में। 366 नया नियम। हाँ, आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। फिर से आप लोगों को मतलब कौन? हम लोगों को, हम सभी को क्या प्राप्त की बात कर रहा? पढ़िए। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तो हमें शांति कैसे प्राप्त होता है? किसी किसी में डायरेक्ट लिखा है आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त ऑलरेडी हो गया है। आपका दूसरे वर्षन में वो बात लिखी हुई है। तो हमें अनुग्रह और शांति, है ना, कहां से मिलती है? कहां से? ईश्वर और प्रभु यीशु का ज्ञान द्वारा। आ रहा घूम फिर के। लोग बोलते हैं हमको क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए, हमको शांति चाहिए, और ये चाहिए तो इसका स्रोत कहाँ है? ईश्वर और प्रभु यीशु का ज्ञान। घूम फिर के आ रहा। वो ज्ञान के लिए हमें क्यों इतना भूखा
और प्यासा होना चाहिए। तीसरा भी पढ़िए, मजा आ जाएगा। तीसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। थोड़ा गौर करेंगे। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया है। सब प्रदान किया, ये ऊपर से कंटिन्यू हो रहा। जो क्या प्रदान किया है? जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। हमें इस धरती पे कैसे जीना है, किस तरीका से जीना है, उसके लिए जो जरूरी है वो सब हमें प्रदान करने वाला है, किया है। तो हम इसको कितना लेते हैं, कितना हम इसको ग्रहण करते हैं, ये आप और हमारे लिए ये सवाल है। उन्होंने हमें प्रदान करने वाला है या कर दिया है? कर दिया है। जैसे तैसे जीवन जीने के लिए, भक्तिमय जीवन के लिए जो आवश्यक है वो सब हमें प्रदान कर दिया है। ठीक है। और एक शब्द गौर कीजिएगा। कई बार लोग बोलते हैं ये वचन का ज्ञान हम कैसे समझेंगे। कोई गांव में हम लोग जाते हैं, बेटा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे वचन समझेंगे। कोई बोलते हैं ऐसा भी, मेरा तो बाबू उम्र हो गया, अभी क्या समझूंगी, कैसे समझूंगी, कैसे समझूंगा। वचन स्पष्ट है, कोई उम्र का सीमा नहीं। अगर हम ग्रहण करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने का हमें क्या बनाया है? ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का हमें क्या बनाया है? वचन क्या कहता है? क्या बनाया है? वचन में ही है जवाब। क्या बनाया है? योग्य बनाया है। और जोर से हो सकता है, क्या बनाया है? योग्य बनाया है। योग्य का साधारण मतलब क्या है? समझने का समझदारी दिया है, शक्ति दिया है। क्या हम ये बोल सकते हैं मैं वचन नहीं समझ सकता हूं? हमको क्या कहना है? प्रभु धन्यवाद। सिस्टर राधा हम लोगों को सिखा रही थी। क्या सिखा रही थी? आप जो चाहते हैं आपको वो बोलना है। वचन को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो उसी हिसाब से आप ये वचन जब देख रहे हैं, आपको ये ज्ञान प्राप्त करने की क्या दिया गया है? सामर्थ दे दिया गया है। इसलिए कोई ऐसा ना कहे कि मैं तो बहुत कमजोर हूं पढ़ने में, मैं तो बहुत कमजोर हूं समझने के लिए। आप अपना भूख को रखिए। प्रभु आपने कहा मेरे को आपने समझने का सामर्थ्य दिया है, मैं इसको ग्रहण करता हूं या करती हूं। ठीक है, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे एक दो वचन देखते हुए इस सत्र को अंत करेंगे। हम लोग कितने बजे तक अंत करेंगे? ठीक है, हम लोग और थोड़ा देर, अभी धीरे धीरे आ रहा। हम लोग थोड़ा ये भूमिका ही बांध रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या भूमिका बांध रहे हैं? ये आखिरी दिन पढ़िए, पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पढ़िए। हाँ, आप पढ़वाइए सबको, फिर से बोलते जाइए बाबा, हम लोग बोलेंगे आपके बाद बात। हाँ, चौथा पढ़ रहे हैं, चौथा पढ़ रहे हैं, चौथा चौथा। ठीक है। उन्होंने, सॉरी, अच्छा, जिन्होंने, हाँ, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया।
उनका महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है ना। इंग्लिश में है ग्लोरी एंड गुडनेस, है ना, उनकी महिमा के लिए। और वो आप और हम सभी को, है ना, एक प्रेम से हम सभी को बुलाया है ना। हारने के लिए नहीं, क्या के लिए बुलाया है? जीतने के लिए बुलाया है ना। क्या लास्ट में भी पढ़ना चाहते हैं? चौथा वाला पढ़िए, चौथा वाला पढ़िए। उन्होंने उन्होंने उस महिमा उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है। और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। कितना बड़ी बात, थोड़ा कड़क कड़क हिंदी लिखा है, हाँ ओमा, समझ आ रहा थोड़ा? जो प्रतिज्ञा हमारे लिए किया है, ये कह रहा वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूरा कर चुका है। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए। हम लोग थोड़ा देर पहले नष्ट होने की बात कर रहे थे ना, है ना। नष्ट होने के कागार में थे या नष्ट हो चुके थे, और जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है। नष्ट होने के लिए संसार में वासना व्याप्त है। ये कह रहा उससे भी छुटकारा के लिए हमें ऑलरेडी कार्य को पूरा कर चुका है, बशर्ते हम इसको समझते, इसको हम समझे और इसको ग्रहण करते हैं तो ठीक है। अभी एक भूमिका बांधते हुए हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत शुरू करते हुए हम लोग अंत करेंगे। हम लोग शुरू किए थे हमारे जीवन नष्ट क्यों हो रहा, ईश्वर का ज्ञान ना होने के कारण। और दो प्रकार का ज्ञान की वे बात कर रहे थे। एक, हम है कौन, ईश्वर के द्वारा जो हमारा पहचान दिया गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात शुरू किए थे, बहुत हम लोग डेप्थ तक गए नहीं है। और तीसरी बात हम लोग कर रहे थे कि ईश्वर अपने वचन को कितना महत्व दिया है, और उसी की कड़ी में हम लोग देख रहे थे कि ईश्वर का ज्ञान हमें पाने के लिए क्या करना है, और उस ज्ञान हमें किस तरह से लेना है। ठीक है, इसी कड़ी में खाली एक बात कहते हुए इस सत्र को हम लोग अंत करेंगे। मार्कुस 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक दिन भीड़ को शिक्षा दे रहे थे। क्या दे रहे थे? भीड़ को शिक्षा दे रहे थे। ठीक है, हम लोग जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन आप खोल के रखिए, एक से ही वो लिखा हुआ है मार्कुस का। वहां पे लिखी हुई है बीज बोने वाला का दृष्टांत। कई बार कई लोग सुने हैं हम लोग। उसमें वचन हमें बतलाती है कि भीड़ आया और वो दृष्टांत को सुन के घर चले गए। बीज बोने वाला का दृष्टांत में बीज कितने प्रकार का जमीन में गिरा? 4 प्रकार का। पहला प्रकार क्या है? रास्ते के किनारे। दूसरा क्या है? पथरीली। तीसरा क्या है? कांटेली। और चौथा क्या है? अच्छी भूमि। कहानी सुना,
लोगों ने सुना, ये भी समझा कि कौन सा जमीन में फसल दिया और कौन सा जमीन में फसल नहीं हुआ, वो दृष्टांत में बोल के वो लोग चले गए। वचन हमें बतलाती है भीड़ तो चले गए, लेकिन उसके बाद कितने लोग रह गए? उनके 12 शिष्य और कुछ अनुयायी और कुछ लोग जो यीशु के पीछे चलते थे, उनके ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए भूखे थे। वो लोग भीड़ में नहीं, बल्कि भीड़ जाने के बाद क्या किया? यीशु के पास आए और आने के बाद क्या किए? सवाल किया, दृष्टांत का अर्थ हमको बताइए। क्योंकि जो अर्थ नहीं समझ के चले गए, वो लोग क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते थे उस कहानी का? अरे कहाँ बीज बोना चाहिए, कहाँ बीज नहीं बोना चाहिए। लेकिन ये दृष्टांत का मतलब कोई खेती करने वाला का खेती का सेशन नहीं था। खेती कैसा बीज बोना है नहीं बोना है उसका कोई सत्र नहीं था। एक आत्मिक ज्ञान की बात थी कि कैसे एक व्यक्ति का हृदय जमीन के रूप में है और बीज ईश्वर का वचन के रूप में है। अगर बीज एक ही है और वो अच्छी बीज है, अगर नहीं वो बीज अच्छी है लेकिन जमीन अलग अलग है, इसी के चलते आपको 3 जमीन में कोई फसल नहीं मिला और चौथा वाला में ही फसल मिला। आप और हमारे लिए भी ये 10 दिन क्या बोया जा रहा? बीज। कहाँ बोया जा रहा? किसका हृदय? हाँ, तो उसमें वचन बतलाती है कि वो अच्छे हृदय वाले कौन होते हैं? अच्छी फसल लाने का जो चाहत रखते वो कौन होते हैं? हम लोग आज पूरा नहीं पढ़ रहे, आएगा धीरे धीरे, लेकिन भूमिका इसलिए बांध रहे हैं कि हम लोग ये 10 दिन का शुरुआती दिन में है कि वहां कह रहा वचन में एक बात, अंदर और बाहर वाले की बात। अंदर वाले वो है जो वचन को समझने के लिए क्या है? तत्पर, उत्साहित, मैं और जानना चाहता हूं। और वचन मतलब ये हो रहा है यहाँ पे रिश्ता जोड़ना चाहता है। किसके साथ रिश्ता? यीशु के साथ। इसीलिए आप और हम इस रिश्ता को जोड़ने के राह पे कदम बढ़ाए हैं। तो हमें बीज बोने वाला दृष्टांत का कड़ी में कौन वाला जमीन हम कौन वाला जमीन है? अच्छी, बड़ी धीरे धीरे कह रही है। और यही आप और हमारे लिए चुनौती है। ये 10 दिन अच्छी भूमि मतलब हम यीशु को जानने के लिए, हमारा वचन के लिए चाहत है ना। हम उनके निकट जाएंगे, उनके वचनों को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद उस वचन को मनन करेंगे। जैसा बकरी पागुर नहीं करता है, बकरी और गाय सब पागुर करता है, ठीक है। और अंतिम कड़ी है ईश्वर के एक एक वचन में, प्रभु में हमारे भरोसा को इस कदर रखना है ताकि अगर अभी हम अच्छी जमीन तक खुद को नहीं देख पाते हैं, कोई डर नहीं है। खाली हमको अपना क्या करना है? सुनने का, ध्यान से हमको सुनना है और हमको भीड़ नहीं बनना है। भीड़ नहीं बनना है, खाए पिए अच्छा अच्छा बात सुने लेकिन क्या सीखे कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं होना है। हमें यहाँ पे जो सवाल जवाब करते करते हम लोग सीख रहे हैं, उसमें आपको अगर कोई भी बात समझ नहीं आया तो जरूर सवाल कीजिएगा, है ना। और यही हम लोग, आप और हम सभी के लिए है कि हम लोग कितना उस दृष्टांत में जो कहा गया है कि हम अगर सुन रहे हैं, कान तो हैं लेकिन ध्यान से अगर नहीं सुन रहे हैं तो कान होना और ना होना बराबर। इसीलिए दृष्टांत में क्या लिखा है?
जिनका कान है वो सुने। तो यहाँ पे सबका कान है क्या? है। लेकिन अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कान होना और नहीं होना बराबर है। ठीक है, आइए हम लोग सबको खड़े हो जाएंगे, है ना, और अंत करेंगे इस सत्र को। ठीक है, ठीक है। हम लोग कुछ सीख पाए हैं इस सत्र में? सीख पाए हैं कुछ? आवाज दीजिए। सीख पाए हैं, है ना? ये एक फाउंडेशन के तौर पर चल रहा अभी, है ना, भूमिका बांधा जा रहा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और आप लोग में से कोई एक जन आइए और जो भी सीखे हैं उसको लेते हुए आप दो तीन शब्द कहते हुए विनती को करते हुए जो भी सीखे हैं धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद महान शक्तिशाली पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज हम इस पूरे दिन के सेशन को अंत करते हुए आखिरी क्षण में आए हैं। सुबह से लेकर के हमने जो भी वचन सीखा है, सुबह के सेशन में हमने सीखा हमारा मुंह जो है, हमारा जीभ जो है बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे मुंह में ही जीवन और मृत्यु है, हमने ये सीखा है। और ये राधा सिस्टर द्वारा हमें बताया गया। और उसके बाद में दूसरा सेशन में हमने सीखा कि हम आदम द्वारा, उनका स्वभाव के द्वारा हम पापी ठहराए गए थे और पिता परमेश्वर ने यीशु ख्रिस्त को हमें बचाने के लिए भेजा। हम यीशु के द्वारा उसका स्वभाव पाकर के हम धर्मी ठहराए गए। लेकिन हम किस प्रकार धर्मी ठहराए जाएंगे? जब हम उसके वचन को मनन चिंतन करेंगे दिन रात, तब हम पाप की गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। और अभी के सेशन में हमने ब्रदर द्वारा सीखा है कि हम कितने मूल्यवान हैं। हमारा पिता ईश्वर हमें जन्म से पहले ही, माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमें जाना और हमें अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने सादृश, अपना गुण, अपना स्वभाव हमें दिया, अपना डीएनए हमें दिया और हमें अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है उस पे शासन करने के लिए, आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर हमें अधिकार दिया है। और बीच में हमने राधा सिस्टर द्वारा ये भी सीखा था कि यूहन्ना 14:12 के अनुसार हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है। वो कहते हैं जब जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ, पर उससे भी महान महान कार्य करेंगे। हमने तो अपना अधिकार को भी नहीं जाना, लेकिन हम वचन की गहराई में आते हुए धीरे धीरे हम सीख पा रहे हैं हम ईश्वर के कितने बहुमूल्य बच्चे हैं। ईश्वर ने हमें, अभी ब्रदर हमें बताया कि हम सोचते हैं कि अरे मेरे को ऐसे बनाया है, वैसे बनाया है, वो कितना सुंदर दिखता है, वो कितना सुंदर दिखती है। लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। हम विशेष बनाए गए हैं, असाधारण बनाए गए हैं, हम अलौकिक बनाए हैं गए हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। हम इतना विशेष और मूल्यवान हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना प्यार करता है ईश्वर हमें, अपने मात्र एकलौते बेटे को दे दिया है। इतना महान प्रेम, ईश्वर के महान प्रेम को समझने के लिए हमारे मन को, आत्मा को और उसके ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, हमें
तीनों प्रीचर द्वारा हमें ज्ञान मिला, उस महान ज्ञान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो भी वचन गिरा है वह चौथा भूमि में गिरा है, हमारे हृदय रूपी चौथा भूमि में, अच्छी मिट्टी में। वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पर 100 गुना फल लेकर आया है। इसी विश्वास के साथ हम सभी प्रार्थनाओं को हमारे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में प्रांत प्रेस। प्रणाम मरिया, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे शुकति पवित्र दिल, हे संत मरिया, हे संत योसेफ, मरी हुई विश्वासों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह, और हम आज के सेशन को चलाने वाले तीनों प्रीचर के लिए हम जोरदार ताली बजा के उन्हें धन्यवाद ज्ञापन